प्रणाम सब क्यों के गोड़ लगत नहीं हम ही रत्नेश और अरोड़ा सबके स्वागत बा अपन चैनल स्वदेश लाइव पर। और खास कार्यक्रम पॉलिटिकल बतकही हमनी के करब जा। ई कार्यक्रम के शुरुआत आज से हम करत नहीं। हमारा साथे सुमन जी बनी, ब्रेकिंग बिहार के पत्रकार रही, बिहार के राजनीति के अच्छा से समझे नहीं। देखिए मुद्दा आज हमनी के ई बा कि बिहार विधान परिषद के चुनाव होके जा रहा बा। विधानसभा चुनाव के ठीक बाद विधान परिषद के चुनाव होता। हालांकि अभी दू गो ऐसा सीट बा जो सीट के लेकर चर्चा हुई। चर्चा दोनों सीट भोजपुरी क्षेत्र से बाटे, तो भोजपुरी में हमने के बात करे के सोचले बनी जा। दोनों आदमी हमने के भोजपुरी क्षेत्र से ही जा। और सिवान के अगर बातचीत कही जाओ तो मंगल पांडे जी के सीट खाली होता, क्योंकि अब विधायक हो गए बनी वहाँ के और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुन के आयल रहनी। दूसरा तरफ अगर रही तो जेडीयू से राधा चरण शाह वो भी विधायक बन गए बने। तो ये दूगो सीट जो बा खाली हो गई बा। तो ये दोनों सीटवा पर केकर केकर नाम चलता, चुनाव कब होई, इस विषय पर बातचीत हुई। सुमन जी हमारे साथे बानी। सुमन जी बहुत स्वागत बरोड़ा चैनल पर। और का कहे दूगो सीट एमएलसी के खाली होता। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बोला है कि भाई भोजपुरी में चर्चा करेंगे, क्योंकि भोजपुर वासी क्षेत्र की सीटें हैं। तो चलिए हम भी आपके साथ प्रयास करते हैं जी। सभी लोग के हम भी भाई प्रणाम करो तनी। और सबसे बड़ा चीज बा कि जो दो सीट के बात हमने के करे के बा, मंगल पांडे और राधा चरण शाह के सेठ जी के नाम से मशहूर बड़े, बड़ा व्यवसायी बड़े और बहुत लंबा चौड़ा कारोबार बा। और संदेश विधानसभा से मतलब विजय रथ आरजेडी के रोक दिले सेठ जी, बहुत बड़ा नाम बड़े। 7 अप्रैल 2028 तक सेठ जी के पास में विधान परिषद के सदस्यता रहुए जी। और 6 मई 2030 तक मंगल पांडे के पास में। मंगल पांडे सीवान से स्वास्थ्य मंत्री भी है मंगल पांडे जी। और नियमता और देखा जाए तो भाजपा की एक सीट है, एक सीट भाजपा के बाद और एक सीट जदयू के बाद। तो हम चाह पहले शुरुआत करें राधा चरण शाह के सीट पर चर्चा करें जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए राधा चरण शाह जो बड़े सेठ जी बहुत बड़ा व्यवसायी बड़े, शुरू में हम बतैनी है उनकर भाई भी प्रयास के लिए रहले चुनाव में लड़े के। उनकर पुत्र जो बड़े कन्हैया वो भी काफी राजनीति में आए खातिर छटपटाहट में बड़े परेशान बड़े कि भाई अब हमरो छटपटाहट। सेठ जी भी देख रहे बड़े कि भाई हमरो उम्र भइल, तो अपना आगे आए वाला पीढ़ी के जेबा परिवारवाद तो बिहार में मतलब चलबे करेला, ऐसे कोनो बात नहीं। परिवारवाद बिहार में ना चलेला। परिवार के योग्य आदमी के उपेंद्र कुशवाहा कहले रहे कि योग्य आदमी, पढ़ा लिखा आदमी को हम आगे करते हैं। तो अब रहा सवाल बात राधा चरण शाह का। राधा चरण शाह के भी सोच बा कि हम अपन बेटा के लेके आए। लेकिन देखिए एगो बात जान जा रत्नेश जी कि अगर भोजपुर और बक्सर की बात हुई तो भोजपुर और बक्सर में एक सबसे बड़ा फैमिली बा, सबसे बड़ा एक परिवार बा जे होइया अपन बहुत दबदबा रखेला। वो दबदबा और वो परिवार के बात के जाओ तो परिवार बा पांडे ब्रदर्स के। अच्छा। यानी पांडे ब्रदर्स की अगर बात के जाओ तो सुनील पांडे और उल्लास पांडे जी के बारे में देखा। सुनील पांडे के का हैसियत बा ये समझ सकेला कि 4 बार विधायक रह चुकल बड़े जी। विधानसभा उपचुनाव में अपन बेटा के विशाल प्रशांत के जीतवैले और इस बार के चुनाव में भी विशाल प्रशांत फिर जीत गए। तो पिता के नक्शे कदम पर विशाल भी चलता रहे। हाँ, उनकर पिताजी 4 हाली बनले तो बेटा भी उम्र में ही 2 बार विधायक हो गए। अब सवाल बा कि देखा टेक्निकल है जा इशू हो रहा बा। जदयू के उस सीट बा और सुनील पांडे और उनकर पुत्र विशाल पांडे भाजपा के सदस्यता एक साथ ले रहे। वो कवरेज भी क्लियर रहा हमने करनी जाओ में। और दूसरा चीज बा कि सुनील पांडे के छोटा भाई बड़े हुलास पांडे जे कि अभी ब्रह्मपुर विधानसभा चुनाव से लोजपा के टिकट पे लड़न हम बहुत बढ़िया लड़ाई ले ले, मगर किस्मत के बाद बहुत छोटा मार्जिन 3,3200 वोट से हार गए। 90,000 से ज्यादा वोट हुलास पांडे जी ने लाया था और उनकी लोकप्रियता को बताता। बिल्कुल। चूंकि उसी सीट से हुलास पांडे जी पहले भी एमएलसी रह चुके हैं। हालांकि पिछली बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। इस बार वो प्रयास में लगे हुए हैं वो भी। अब सवाल ये है कि हमारा कहना है कि सुनील पांडे जी भी इस बार प्रयास में है। अच्छा, सबसे बड़ी बात देखिए सुनील पांडे
अंदर खाने जो चर्चा चल रही है कि सुनील पांडे भी प्रयास में हैं कि हम उस सीट पर लड़े, और अगर बात की जाए तो हुलास पांडे भी प्रयास में हैं कि हम उस सीट पर लड़े। लेकिन बहुत आदमी अब इसको दूसरे एंगल दे सकते हैं, लेकिन उस तरीके का एंगल देने की जरूरत नहीं है। इसमें पारिवारिक कोई उस टाइप की बात नहीं है। यहाँ स्पष्ट तौर से बात है कि सुनील पांडे अगर जदयू में से उनको टिकट लेना है तो वो जदयू में ज्वाइन कर लेंगे, शामिल हो जाएंगे। अगर जदयू को टिकट मिलता है तो सुनील पांडे जदयू ज्वाइन करेंगे। ललन सिंह से उनके काफी बहुत मधुर संबंध रहे हैं, और ललन सिंह की क्या हैसियत है जदयू में ये बताने की हमको जरूरत नहीं जी। अब रहा सवाल कि हुलास पांडे, तो देखिए दोनों भाई हैं, सहोदर भाई हैं, और हुलास पांडे को टिकट मिलता है तो अगर लोजपा को मिलता है तो वहां हुलास पांडे को ही मिलेगा। अगर जदयू किसी तरीके से लोजपा को वो सिंबल दे देती है कि भाई लोजपा ही अपना प्रत्याशी तय करे, तो वहां हुलास पांडे जी को ही मिलेगा। ये मतलब एगो सवाल ही बा कि नीतीश कुमार अपन सीट कबो छोड़ी है जदयू के, ऐसे भी तो बहुत सारा विभाग भाजपा ले हलस अपना पार्टी, मतलब नीतीश कुमार के पावर धीरे धीरे खत्म करता। तो क्या नीतीश कुमार के सीट जेडीयू के एमएलसी के भाजपा के कबो नीतीश कुमार सौंपी है? जहाँ एक तरफ उनकर लगातार विधायक पर भी नजर भाजपा के रहेला, हमेशा मंत्रालय पर तो छीनते बा लोग, तो दोनों भाजपा के चल जाओ कैसे संभव है? देखा हम तरह के कहत रहनी है, बात समझो। हुलास पांडे बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़े, और बहुत छोटा अंतर 3200 के, जब 90,000 से ऊपर वोट लेके अलन और 3200 के आसपास वोट से हार गए, तो पार्टी में भी ये चीज गई, लोजपा के जितना भी नेता लोग से बात भइल कि भाई सभी लोग इस सुनामी में भी जीत कर आ गए, और हुलास पांडे जी जो है थोड़े वोट से जीत गए, जो उनके पार्टी के लोगों का कहना है। पार्टी के मजबूत स्तंभ है। जब पार्टी टूटी थी तो हम लगातार इस बात को कहते हैं कि राजू तिवारी और हुलास पांडे ने इस पार्टी को संभालने में भरपूर योगदान दिया। तो अगर देखिए नीतीश कुमार, आपने जो जदयू की बात की वो बात सही है कि नीतीश कुमार अपनी सीट को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कई बार कई चीजें जो है जंग से नहीं होती है, वो प्यार और मनुहार से हो जाता है। हो सकता है कि अगर चिराग जी अगर हुलास पांडे जी के लिए बात करें, सबसे बड़ी बात यह है कि अब हुलास पांडे को भी तय करना होगा कि क्या ये वो चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं। अंदर खाने मगर चर्चा है कि उनके दिमाग में ये बात है कि हमको एमएलसी का चुनाव लड़ना है। खुलकर शायद वो नहीं बोले या जो भी बातें हो। और इधर में जैसा कि हमने सुनील पांडे की भी आपको बात की कि अगर जदयू से लड़ेगा, अगर जदयू को सीट मिलता है, समझना है बहुत आदमी इसको पारिवारिक संघर्ष और कई नाम दे सकता है, हम बिल्कुल उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जदयू को जब सिंबल मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि हुलास पांडे लोजपा संसदीय दल के अध्यक्ष हैं, वो जदयू से तो नहीं जाने वाले हैं। उस स्थिति में सुनील पांडे आगे आएंगे और वो प्रयास करेंगे कि उस सीट पर जो है भोजपुर और बक्सर की जो सीट है उस सीट पर हम खड़ा। हमने के तो बात कर लेनी जा कि भाई राधा चरण शाह के सीट पर के जाता, लेकिन दूसरा जो सीट बा मंगल पांडे जी के जो सीट खाली होता उस सीट पर के जाई, केकर नाम चलता ई बता। देखा रत्नेश, नाम केकर चलता ई बताया कि का जरूरत बा, सब दुनिया जानता हमारा लड़का ज्यादा पढ़ल लिखल बा और योग्य लड़का के हम मंत्री बनौनी है, ये बात कहले रहे उपेंद्र कुशवाहा। तो दीपक प्रकाश तो न एमएलए है न एमएलसी है, मंत्री तो बन गए हैं, बात भी हुई होगी तभी तो मंत्री बने। तो अब जो श्योर शर्ट सीट है तो वो तो हो गई आपको मंगल पांडे की। हमने शुरू में ही बोला कि मंगल पांडे का कार्यकाल 2030 तक, तो 2030 तक है तो 5 साल पूरा का पूरा आपको बचा है। तो उस हिसाब से अगर बात करते हैं तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम के मंत्री दीपक प्रकाश जो है वो आपको दूसरी सीट पर चुने जाएंगे। तो ये मतलब भाजपा के सीट है, भाजपा के सीट आरएलएम के दे दल जाई, मतलब चूंकि जब देखिए उपेंद्र कुशवाहा जब अपन बेटा के मंत्री बनौले तो उनको पता होगा कि हमारा पास 4 गो विधायक बा, तो 4 विधायक के दम पे तक एमएलसी बना नहीं के सकत। 6 महीना के अंदर बाध्यता भी रहेला, न तो भाई मंत्री पद छोड़े के पड़ी। तो अभी 6 महीना के अंदर जो चुनाव होके वाला बा ओकरा में तो एकमात्र सीट मंगल पांडे और यही वो दीपक प्रकाश का, दीपक प्रकाश का ही बात आएगा। तो मतलब ए हिसाब से मंगल पांडे वाली सीट पर दीपक प्रकाश भी बढ़त बना सकता है, फिर कॉम्बिनेशन भी सही ढंग से बन जाए कुशवाहा और एक सवर्ण का। मतलब भाजपा अपना कोटा से दीपक प्रकाश के एमएलसी बनाए। बिल्कुल बिल्कुल। अब भाजपा अपना कोटा से उनकर पिताजी के भी तो बनौलस रचना सांसद,
राज्यसभा सांसद के बनौलस? हाँ, भाजपा ही बनौलस। भाजपा नु बनौलस कि भाई पवन सिंह अइले हरा देले तो आई उपेंद्र बाबू रउआ के हमनी के राज्यसभा भेजत नहीं, तो भाजपा अपना कोटा से उपेंद्र कुशवाहा के राज्यसभा भेजलस। उहे भाजपा उपेंद्र कुशवाहा के बेटा दीपक प्रकाश के भी एमएलसी बनाए जा रहा है। चलिए देखिए, तो दीपक प्रकाश के एमएलसी बनावे जा रहा भी है भाजपा। एक अलावा भी हम जल्दी से वो नाम जोन बा हम चाहम कि पढ़ दिया जाए एक बार, जो ना सीट खाली होता है साल नवंबर तक ले रो लगे बा लिस्ट की हम पढ़ी नाम। जी हमरा पास में लिस्ट जल्दी से पढ़ दी दर्शक लोग को बता दी। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से जो कि 28 जून को जिसका तारीख मियाद पूरा हो रहा है, संजय प्रकाश हैं भाजपा से, मोहम्मद फारूक आरजेडी से, समीर सिंह कांग्रेस से, कुमुद वर्मा जदयू से, गुलाम गौस जदयू से, भीष्म साहनी जदयू से। इसके अलावा 16 नवंबर की अगर हम बात करें तो जिनका कार्यकाल 16 नवंबर तक है, उसमें है आफाक अहमद निर्दलीय सारण शिक्षक, नवल किशोर यादव भाजपा पटना शिक्षक क्षेत्र, सर्वेश कुमार निर्दलीय दरभंगा स्नातक, नीरज कुमार जदयू पटना स्नातक, मदन मोहन झा कांग्रेस दरभंगा शिक्षक स्नातक क्षेत्र दरभंगा शिक्षक माफी चाहूंगा, संजय कुमार सिंह जदयू मनोनीत थे, बंशीधर ब्रिजवासी निर्दलीय तिरहुत स्नातक से थे, एनके यादव भाजपा से थे कोशिश स्नातक, और संजय सिंह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तिरहुत शिक्षक। इन तमाम लोगों का 16 नवंबर तक कार्यकाल चल रहा है। चलिए देखते रही, अपने चैनल के साथ जुड़े रही, चैनल को सब्सक्राइब करी, कार्यक्रम लगातार पॉलिटिकल बतकही जारी रही। धन्यवाद।